इस वीडियो में हम कवर करेंगे ज्योग्राफी को घटना चक्र से। कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ पीवाईक्यूज भी देखेंगे। ये वीडियो सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। साउथ और सेंट्रल इंडिया की माउंटेन रेंजेस और हिल्स को कवर करेंगे। पहले हम थ्योरी देखेंगे, उसके बाद ये सभी चीजें मैप में देखेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है वो ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। डेली रिज इन द नॉर्थ वेस्ट, राजमहल हिल्स इन द ईस्ट, गिर रेंज इन द वेस्ट और कार्डमम हिल्स इन द साउथ। इसके एक्सटेंशन की अगर बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में डेली रिज से लेके वेस्ट में गिर रेंज तक, साउथ में कार्डमम हिल्स तक और ईस्ट में राजमहल हिल्स तक ये फैला हुआ है। और इंडिया के जब हम नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जाएंगे तो वहां पे शिलोंग और जो कार्बी एंगलोंग प्लेटू है वो भी पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। देखो पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन कैसे हुआ। जब जब गोंडवाना लैंड से एक छोटा सा पार्ट जो है वो ब्रेक होके ईस्ट की तरफ मूव किया तो उससे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ। द प्लेटू वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। ब्रॉड वैलीज, ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स आर स्पेशल फीचर। आपको पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत ही ब्रॉड और शैलो वैलीज देखने को मिलेंगी और हिल्स भी आपको स्टीप देखने को नहीं मिलेंगी, राउंड शेप की हिल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेटू। देखिए जैसे ये हमारी हैं विंध्यास, विंध्या रेंजेस। विंध्यास के नीचे है नर्मदा रिवर, नर्मदा के नीचे है सतपुरा रेंजेस। विंध्यास के अगर आप नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पे जाती हैं अरावली रेंजेस। ठीक है, तो नॉर्थ और विंध्यास के बीच का जो एरिया है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। देन नर्मदा के साउथ में है सतपुरा रेंजेस और सतपुरा के साउथ का जो एरिया है वो है डेक्कन प्लेटू। जब आप विंध्यास के ऊपर जाएंगे इधर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में तो आपको अरावली रेंजेस मिलेंगी जो कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रीजन को कवर करती हैं। ठीक है, द अरावली रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन वेस्टर्न इंडिया। अरावली रेंज जो है वो वेस्टर्न इंडिया की माउंटेन रेंज है। अप्रोक्सीमेटली 800 किलोमीटर की लेंथ है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रही हैं। गुजरात से राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली में जाके ये एंड होती हैं। इनका जो फॉर्मेशन है वो प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था, यानी ये बहुत पुरानी माउंटेन रेंज है, लगभग 600 से 570 मिलियन ईयर्स एगो। हाईएस्ट पीक जो है वो गुरु शिखर है जो कि आपको माउंट आबू में देखने को मिलेगी। और ये रेजिडुअल माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। रेजिडुअल माउंटेन्स क्या होते हैं? दे आर रेमिनेंट्स ऑफ ओल्ड माउंटेन्स। ओल्ड माउंटेन्स के ही बचे हुए पार्ट्स होते हैं एक तरीके से, विच हैव बीन worn डाउन बाय द एजेंट्स ऑफ डेन्यूडेशन, जो कि डेन्यूडेशन की वजह से वो ऐसे राउंड शेप की हिल्स बन जाती हैं। बात करें डेक्कन प्लेट्यू की तो ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है कुछ इस तरीके से। ठीक है, लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा, ये आपको नर्मदा रिवर के नीचे मिलेगा। डेक्कन प्लेट्यू इज हाइयर इन द वेस्ट, स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड। इस साइड पे जो डेक्कन प्लेट्यू है ये हाइयर है और इसका जो स्लोप है वो इस तरीके से, इसीलिए ज्यादातर रिवर जो है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं। इट इज बॉर्डर्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स इन द वेस्ट, ईस्टर्न घाट्स इन द ईस्ट। वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स है, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स हैं। और इसके नॉर्थ में सतपुरा रेंजेस हैं, मैकाल रेंज है, महादेव हिल्स हैं। सतपुरा रेंज फॉर्म्स द नदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू, लाइज बिटवीन द नर्मदा रिवर इन द नॉर्थ एंड द रिवर तापी इन द साउथ। तो जो सतपुरा रेंजेस हैं उसके नॉर्थ में नर्मदा रिवर और साउथ में तापी फ्लो करती है। धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुरा रेंज, लोकेटेड इन पंचमरही एमपी। तो जो सतपुरा रेंजेस हैं इसकी जो हाईएस्ट पीक है वो है धूपगढ़। इसके बाद देखेंगे वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे सह्याद्री महाराष्ट्र में, नीलगिरी हिल्स कर्नाटका और तमिलनाडु में, अन्नामलाई हिल्स और कार्डमम हिल्स कहा जाता है केरला में। वेस्टर्न घाट्स जो है वो कंपैरेटिवली हाइयर है इन एलिवेशन एंड मोर कंटिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट। जैसे ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं और ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स की जो हाइट है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट्स। स्लोप भी हमारा किधर है? ईस्ट की तरफ है। इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज एलिवेशन, वो है 1200 मीटर के लगभग। हाइट जो है वो इंक्रीज करेगी साउथ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने पे। जैसे जैसे हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे इनकी जो पहाड़ियां हैं वो हमें और ऊंची नजर आएंगी। हाईएस्ट पीक है अनायमुड़ी
पेनिनसुलर प्लेट्यू की, और ये मिलेगी आपको अनायमलाई हिल्स में ऑफ वेस्टर्न घाट। फिर उसके बाद है सेकेंड हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, जो कि आपको नीलगिरी हिल्स में मिलेगी। देन उसके बाद आता है नल्लामला हिल्स, जो कि आपको कृष्णा और पेन्नार रिवर के बीच में मिलेगी। कृष्णा और पेन्नार रिवर जो है वो साउथ इंडिया की नदियां हैं। स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल। ये नॉर्थ से साउथ तक फैली हैं, कोरोमंडल कोस्ट के पैरेलल जाती हैं ये रेंजेस। जवाड़ी हिल्स इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न घाट्स ऑफ नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। जो जवाड़ी हिल्स है वो आपको कहाँ मिलेंगी? ये मिलेंगे आपको तमिलनाडु में, ईस्टर्न घाट्स में। नीलगिरी हिल्स जो है उनको क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, और ये मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच का मीटिंग पॉइंट क्या है, तो इसका आंसर होगा नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो है डोडा बेटा। अब देखते हैं ये सभी हिल्स को जरा मैप में, ठीक है। माउंटेन रेंजेस एंड हिल्स ऑफ साउथ एंड सेंट्रल इंडिया। देखो हिमालयाज जो है वो हमने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद अब आता है साउथ इंडिया की रेंजेस। सबसे पहले देखो अरावली है पेनिनसुला प्लेट्यू में। अरावली रेंजेस जो है वो गुजरात से राजस्थान हरियाणा से दिल्ली में जाके एंड होती है। फिर यहाँ सेंट्रल इंडिया में आपको मिलेगा विंध्यास माउंटेन, कैमूर माउंटेन, हजारीबाग का प्लेट्यू। गुजरात और इधर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के रीजन में है मांडवा रेंजेस। देन सतपुरा रेंजेस, इस साइड है रामगढ़ माउंटेन। सतपुरा के नीचे है अजंता, सतमाला और हरिश्चंद्र रेंजेस। देन सतमाला और हरिश्चंद्र के बीच में कौन सी है? बालघाट। बालघाट के अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा ग्वालियर माउंटेन्स। यहाँ उड़ीसा की तरफ है दांडकर्नर एरिया, और यहाँ है गरहाजाट माउंटेन, मलयगिरी माउंटेन। ईस्टर्न घाट्स में है नल्लामाला हिल्स। देन इसके नीचे है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स जो है, फिर इसके आप ईस्ट में आएंगे तो डोडा बेटा मिल जाएगा, उसके नीचे अनायमलाई, और ईस्टर्न घाट्स की तरफ है जवाड़ी हिल्स। सबसे लास्ट में साउथ में मिलेंगे आपको कार्डमम हिल्स। फिर इधर जरा नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे तो गारो खासी जयंतिया जो है ये भी पेनिनसुलर प्लेटू का ही पार्ट है। फिर थोड़ी सी थ्योरी और दी हुई है। टोडा ट्राइब जो है साउथ इंडिया की, वो कहाँ रहती है? इन्हीं हिल्स में रहती है, अनामलाई में। हिल्स इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु। जो अनामलाई हिल्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर पे। हाईएस्ट पीक अनायमुडी है। नीलगिरी हिल्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। नीलगिरी हिल्स आपको तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वाले रीजन में मिलेगा। कार्डमम हिल जो है वो साउथ वेस्टर्न घाट का पार्ट है, लोकेटेड इन द साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। इट इज कॉल्ड सो बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कार्डमम। कार्डमम हिल्स का नाम कार्डमम क्यों पड़ा है? क्योंकि यहाँ पे कार्डमम का बहुत ही लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है। दे conjoin the Annamalai Hills to the northwest and Palani Hills to the northeast and the Agastyamalai Hills to the south। ये जो कार्डमम हिल्स हैं इनके नॉर्थ ईस्ट में आपको पलानी हिल्स मिल जाएंगी, नॉर्थ वेस्ट में अन्नामलाई हिल्स मिल जाएंगे, साउथ में अगस्त्यमलाई हिल्स मिल जाएंगे। शिवराय हिल्स जो है वो आपको सालेम टाउन ऑफ तमिलनाडु में मिलेगा। इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट। शिवराय हिल्स जो है वो ईस्टर्न घाट्स का पार्ट है। देन यरकौडा, ये एक फेमस हिल स्टेशन है जो कि तमिलनाडु में है, और ये इन्हीं पहाड़ियों में आपको मिलेगा। महादेव हिल्स आर द पार्ट ऑफ सतपुरा माउंटेन रेंज, लोकेटेड इन द मध्य प्रदेश। महादेव हिल्स को अभी हमने मैप में देखा है ना, तो वो कहाँ पे है? वो आपको मध्य प्रदेश वाले रीजन में मिलेगा। देन कैमूर की पहाड़ियां जो है वो भी आपके एक्सटेंडेड है फ्रॉम मध्य प्रदेश टू बिहार, यानी सासाराम तक। गरझाट हिल्स विच is home to the Gond tribe is located in उड़ीसा। बालघाट रेंज जो है वो बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला रेंज ये सब महाराष्ट्र में है। अजंता रेंज जो है वो कम्प्लीटली फॉल से करती है महाराष्ट्र में, यानी अजंता रेंज जो है वो पूरी पूरी महाराष्ट्र वाले ही स्टेट में है और किसी स्टेट में नहीं है। रामगढ़ी हिल्स इज लोकेटेड इन द चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। इट इज द पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स। मैकाल रेंज इज द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ सतपुरा रेंज। इट इज लोकेटेड इन द छत्तीसगढ़। मैकाल रेंज कहाँ पे है? वो सतपुरा रेंज का पार्ट है और ये छत्तीसगढ़ में आपको दिखेगा। जिंदागढ़ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। इस टॉपिक में सभी चीजें याद करने वाली हैं। ये हमें याद रखना है कि कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, ईस्टर्न घाट्स में कौन सी पहाड़ी है, नॉर्थ टू साउथ उन्हें याद रखना पड़ेगा।
इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया? हिमालयास, अरावली, विंध्या या फिर सतपुरा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, अरावली। Aravalli Range is the range of mountain in the western India, running approximately 800 km in the northeastern direction across the states of Gujarat, Rajasthan, Haryana, ending in Delhi. Highly eroded hills हैं, they are found as broken hills. Aravalli Range is the oldest fold mountains of the world. It was formed in the Precambrian era, 600 to 570 million years ago. Highest peak is Guru Shikhar. तो जो अरावली रेंज है वो वेस्ट इंडिया की माउंटेन रेंज है। लगभग इसकी जो लेंथ है वो 800 किलोमीटर है और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाती है। गुजरात से राजस्थान, हरियाणा, देन दिल्ली में जाके एंड होती है। अरावली रेंज जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है, और ये फॉर्म हुई है प्री कैम्ब्रियन एरा में 600 टू 570 मिलियन ईयर्स एगो। हाईएस्ट पीक जो है इसकी गुरु शिखर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? सेम क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया इज द ओल्डेस्ट? द करेक्ट आंसर इज अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर द अरावली रेंजेस लोकेटेड? अरावली रेंजेस कौन से स्टेट में है? राजस्थान, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश? द करेक्ट आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट, द ओल्ड माउंटेन रेंज इन इंडिया इज Aravalli, Himalaya, Shivalik, Vindhyas. The correct answer is A. Among the following, which mountain range is the oldest in India? नीलगिरी, सतपुरा, हिमालय, अरावली या फिर वेस्टर्न घाट? द करेक्ट आंसर इज बी। ऑलमोस्ट आपसे क्वेश्चन एक ही जैसे ही पूछे जाते हैं। एक बार आप टॉपिक को ध्यान से समझ लीजिए, सारी चीजें याद कर लीजिए, फिर उसके बाद सभी क्वेश्चन जो है वो आसान ही लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट पीक इन द साउथ इंडिया? साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी बताई थी? करेक्ट आंसर इज ए, अनायमुड़ी। सेकेंड हाईएस्ट पीक जो है वो दोड़ा बेटा है, और दोड़ा बेटा जो है वो नीलगिरी की हाईएस्ट पीक है। नीलगिरी रेंज की हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है? दोड़ा बेटा। नेक्स्ट, द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ अरावली रेंज इज 370 मिलियन ईयर्स एगो, 470, 570 या फिर 670? द करेक्ट आंसर इज सी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस इज द मोस्ट रिसेंट वन? रिसेंट बताना है आपको। अरावलीज, विंध्याचल, हिमालयस या ईस्टर्न घाट्स? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमालयस। जो हिमालयन रेंज है वो कैसी है? यंग फोल्ड माउंटेन्स है, वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ फोल्ड माउंटेन्स। ईस्टर्न घाट्स आर ओल्डर देन वेस्टर्न घाट्स। ये भी याद रखना है कि जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो वेस्टर्न घाट्स से भी ओल्डर है। विंध्याचल रेंज इज वेरी ओल्ड माउंटेन, extending mainly in the state of Gujarat, Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. Then next question, which of the following is the highest peak of South India? Correct answer is Anaimudi. Highest peak of Indian Peninsula. तो आपसे अगर पूछा जाए highest peak of South India या फिर highest peak of Indian Peninsula, दोनों का आंसर सेम ही होगा, अनायमुड़ी। Next question is, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below. तो लिस्ट 1 में आपको स्टेट्स दिए हैं, लिस्ट 2 में हाईएस्ट पीक दिए हैं, हमें मैच करना है। केरला की हाईएस्ट पीक कौन सी हो जाएगी? अनायमुड़ी। नागालैंड की सारामती। देन उत्तराखंड की कौन सी हो जाएगी? नंदा देवी, क्योंकि डोडा बेटा उत्तराखंड में तो है नहीं, डोडा बेटा इज इन तमिलनाडु। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। केरला अनायमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स विंध्या माउंटेन, सतपुरा रेंजेस, राजमहल हिल्स या फिर अरावली हिल्स? तो करेक्ट आंसर इज बी, सतपुरा। द नर्मदा एंड ताप्ती रिवर फ्लैंक्स, तो क्या है? सतपुरा रेंज इसका करेक्ट आंसर होगा। सतपुरा रेंज इज द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू इन सेंट्रल इंडिया। जो सतपुरा रेंज है वो डेक्कन प्लेट्यू का पार्ट है सेंट्रल इंडिया में। द हिल स्ट्रेच थ्रू द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सतपुरा रेंज मतलब 7 फोल्ड्स विच फॉर्म्स द वाटरशेड बिटवीन द नर्मदा, नॉर्थ में है, और ताप्ती जो है वो कहाँ पे है? साउथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ हिल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया लोकेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? हमें बताना है सेंट्रल इंडिया की जो हिल्स हैं। मैकाल, सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर या फिर सतपुरा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर? थर्ड कह रहा है मैकाल, महादेव, सतपुरा, छोटा नागपुर या फिर सतपुरा, महादेव, छोटा नागपुर या मैकाल?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले आपको सतपुरा रेंज है, देन महादेव है, देन मैकाल है और देन छोटा नागपुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिलीफ फीचर्स, महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेट्यू, खासी हिल्स। द करेक्ट वेस्ट टू ईस्टवर्ड सीक्वेंस ऑफ द अबव रिलीफ फीचर। हमें इसे वेस्ट से ईस्ट की तरफ लगाना है। तो सबसे पहले आता है महादेव रेंज, उसके बाद आता है मैकाल रेंज, फिर आता है छोटा नागपुर प्लेटू। खासी हिल्स जो है वो तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ही आता है, तो खासी, जैंतिया, गारो, गारो खासी जैंतिया जो है ये तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का पार्ट है ना, तो ये तो आपका वैसे ही लास्ट में आएगा। तो 4 लास्ट में यहाँ पे है और यहाँ पे है, यानी ये दो ऑप्शन तो कट हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, 1 2 3 4। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस ऑफ द अपर रिलीफ फीचर इज महादेव रेंज, मैकाल रेंज, छोटा नागपुर प्लेटू एंड खासी हिल। महादेव और मैकाल रेंजेस जो हैं वो सतपुरा रेंज का ही ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है, और जो छोटा नागपुर प्लेटू है ये है आपका झारखंड में, एज वेल एज छत्तीसगढ़, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। खासी हिल्स आपकी कहाँ है? मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन द सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसे भी हमें वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। बरवानी हिल्स, महादेव रेंज, मैकाल रेंज। बी ऑप्शन कह रहा है महादेव रेंज, बरवानी हिल्स या मैकाल रेंज। महादेव रेंज, मैकाल रेंज, बरवानी हिल्स, मैकाल रेंज, महादेव रेंज या फिर बरवानी हिल्स। तो ये पूछा गया एमपीपीसीएस में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि महादेव के बाद मैकाल आता है। ठीक है, और यहाँ पे भी महादेव के बाद मैकाल था। ओके, तो ये ऑप्शन कट हो रहा है क्योंकि यहाँ मैकाल पहले लिखा हुआ था। बाकी तो तीनों में महादेव के बाद ही मैकाल लिखा है, पर हमें ये याद रखना होगा कि बरवानी हिल्स भी महादेव से पहले ही आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बरवानी हिल्स, देन महादेव, देन मैकाल रेंज। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन हिल्स स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंड गोइंग टूवर्ड्स द साउथ। नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। नल्लामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, चवाड़ी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। बी ऑप्शन है अन्नामलाई हिल्स, चवाड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स या फिर नल्लामलाई हिल्स। सी ऑप्शन नल्लामलाई हिल्स, चवाड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। और डी ऑप्शन कह रहा है अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, चवाड़ी हिल्स या फिर नल्लामला हिल्स। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। सबसे पहले है आपके नल्लामला हिल्स, देन उसके नीचे है जवाड़ी हिल्स, देन नीलगिरी हिल्स और लास्ट में है अन्नामलाई हिल्स। ठीक है, NJNA। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स द ईस्टर्न घाट्स ज्वाइन द वेस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे आके ज्वाइन होते हैं? पलानी हिल्स, अनाईमुड़ी हिल्स, नीलगिरी हिल या फिर शेवरॉय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये ऑप्शन भी था, नन ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर फाउंड वेयर द ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट मेट। सेम क्वेश्चन। डोडा बेटा पीक इज सिचुएटेड इन द अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, विंध्यान रेंज या फिर सतपुरा रेंज। द करेक्ट आंसर इज बी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स की सबसे हाईएस्ट पीक भी डोडा बेटा है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक इज नॉट सिचुएटेड इन ईस्टर्न घाट्स। इसमें से कौन सा ईस्टर्न घाट्स में नहीं है? गालीकोंडा, सलहर, सिंकरम या फिर मधुबुला कोंडा। द करेक्ट आंसर इज बी, सलहर। सलहर इज अ प्लेस लोकेटेड इन सतना तहसील इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। तो सलहर जो है वो आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज एट द जंक्शन ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के जंक्शन पे आपको क्या मिलेगा? अन्नामलाई हिल्स, पलानी हिल्स, नंदी हिल्स या फिर नीलगिरी हिल्स। करेक्ट ऑप्शन इज डी, नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स आर द पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स spread in western Tamil Nadu, Karnataka और केरला in southern India. नीलगिरी माउंटेन रेंज लाइज इन। नीलगिरी माउंटेन रेंज कहाँ पे है? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड। अरे उड़ीसा और उत्तराखंड तो दूर दूर तक नहीं है। द करेक्ट आंसर इज ए तमिलनाडु। नीलगिरी माउंटेन्स आर लोकेटेड इन तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका एट द जंक्शन ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। दोडा बेटा जो है वो हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स की।
जिसकी हाइट 2637 मीटर्स है। अनायमुड़ी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ सदर्न इंडिया, लोकेटेड इन अनामलाई हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? कौन सी माउंटेन रेंजेस है सिर्फ एक ही स्टेट में? अरावली, सतपुरा, अजंता या फिर सह्याद्री? द करेक्ट आंसर इज सी, अजंता। अजंता रेंज जो है वो महाराष्ट्र में। इट इज अ माउंटेन रेंज दैट इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट, अदर्स आर एक्सपेंडेड टू मोर देन वन स्टेट। तो अजंता जो रेंज है ये सिर्फ और सिर्फ आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। सतपुरा रेंज जो है वो आपको मिलेगी कहाँ पे? गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। अरावली रेंज इज इन गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। सह्याद्री जो है वो आपको मिलेगी वेस्टर्न घाट्स में, ओरिजिनेट होती है गुजरात में, और ये मर्ज होती है जाके नीलगिरी हिल्स के साथ साउथ में। तो काफी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये रेंज। तो सेलेक्ट फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द करेक्ट लोकेशनल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग हिल्स प्रोसीडिंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यहाँ पे हमें साउथ से नॉर्थ की तरफ अरेंज करना है। सतमाला हिल्स, कैमूर हिल्स, पीर पंजाल रेंज और नागा हिल्स। देखो सबसे ऊपर तो आपको पीर पंजाल मिल जाएगा, देन वैसे भी हमें इसको साउथ से नॉर्थ, यानी सबसे नीचे कौन सा हिल है? इसका करेक्ट आंसर है बी, सबसे नीचे है सतमाला हिल्स, सेकेंड नंबर पे फिर कैमूर हिल्स, देन नागा हिल्स, और फिर उसके बाद फोर्थ नंबर पे पीर पंजाल रेंज। क्योंकि पीर पंजाल रेंज तो नॉर्थ में है ना, फिर उसके नीचे आ जाएगा आपका नागा हिल्स, फिर उसके नीचे है कैमूर, देन उसके बाद में आ जाएगा सतमाला रेंज। सतमाला हिल्स महाराष्ट्र में है, कैमूर मध्य प्रदेश में है, नागा हिल्स इंडो म्यांमार बॉर्डर पे है, और पीर पंजाल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश में है। कार्डमम हिल्स लाई अलोंग द बॉर्डर ऑफ द स्टेट्स। कौन से बॉर्डर के अलोंग जो है वो कार्डमम हिल्स आपको मिलेंगी? कर्नाटका एंड तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला, केरला एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर होगा सी, केरला एंड तमिलनाडु। कार्डमम हिल्स आर southern hills of India and part of southern western Ghats. कार्डमम हिल्स जो है वो साउथ वेस्टर्न घाट का पार्ट है इन द साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु इन द साउथ इंडिया। दिस नेम कम्स फ्रॉम द कार्डमम स्पाइस। कार्डमम मतलब इलायची, तो वहाँ पे लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन होता है इसका, इस वजह से इन हिल्स का नाम जो है कार्डमम रखा गया। दे conjoin Annamalai Hills to the northwest and Palani Hills to the northeast and the Agasthyamala Hills to the south. तो यहाँ पे सभी हिल्स जो है वो आपस में आके मिल जाती हैं। अन्नामलाई हिल्स नॉर्थ वेस्ट से और पलानी हिल्स नॉर्थ ईस्ट से, अगस्त्यमलाई हिल्स जो है वो साउथ से। द सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया इज, इंडिया की सदर्न मोस्ट रेंज क्या है? नीलगिरी, बी अन्नामलाई, सी कार्डमम, डी नल्लामलाई। द करेक्ट आंसर इज सी, कार्डमम। द कार्डमम हिल्स और येला हिल, येला माला भी कहते हैं इसको, ठीक। सदर्न मोस्ट माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट्स में है, साउथ ईस्ट केरला, साउथ वेस्ट तमिलनाडु। कार्डमम स्पाइस के नाम पे इसका नाम रखा गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा। द वेस्टर्न घाट्स एंड द पेरियर सब क्लस्टर इंक्लूडिंग द कार्डमम हिल्स आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट, द हिल्स सिचुएटेड क्लोजर टू द कन्याकुमारी। कन्याकुमारी के पास कौन से हिल्स हैं? अन्नामलाई हिल्स, नीलगिरी हिल्स, कार्डमम हिल्स, शेवरा हिल्स या नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज सी, कन्याकुमारी साउथ में है, सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा? कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स आर क्लोजेस्ट टू कन्याकुमारी, पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट, साउथ ईस्ट केरला एंड साउथ वेस्ट तमिलनाडु। वेयर आर शेवराई हिल्स लोकेटेड? शेवराई हिल्स कहाँ मिलेंगी? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला या फिर तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई इन द महाराष्ट्र? इनमें से कौन सा महाराष्ट्र में नहीं है? बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, मांडव हिल्स या फिर सतमाला हिल्स। करेक्ट आंसर इज सी, मांडव हिल्स जो है वो महाराष्ट्र में नहीं है। बालघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज और सतमाला हिल्स जो है वो आपके महाराष्ट्र तक फैली हैं, जबकि मांडव हिल्स जो है वो गुजरात में है।
Which one of the following pair is not correctly matched? Garjhat Hills, Odisha, Mandav Hills, Maharashtra, नल्लामलाई हिल्स आंध्र प्रदेश, शेवरॉय हिल्स तमिलनाडु। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मांडव हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में है। देखिए क्वेश्चन कैसे रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव माउंटेन्स आर पार्ट ऑफ, महादेव किसका पार्ट है? सतपुरा रेंज, विंध्या, कैमूर या फिर नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर इज ए, महादेव माउंटेन्स जो है वो सतपुरा का पार्ट है। महादेव हिल्स आर पार्ट ऑफ सतपुरा हिल्स। सतपुरा माउंटेन रेंज इज द साउथवर्ड ऑफ विंध्यन हिल्स के साउथ में है ना, और उसके पैरेलल भी है। एक्सटेंड फ्रॉम राजपीपला हिल्स इन द वेस्ट टू द छोटा नागपुर प्लेट्यू फ्रॉम द महादेव फॉर्म ऑफ महादेव एंड मैकाल रेंज। द धूपगढ़ पीक इज सिचुएटेड इन, धूपगढ़ पीक किसकी हाईएस्ट पीक बताई थी? करेक्ट आंसर इज सतपुरा रेंज।